दोस्तों, अगर आप 12वीं पास हैं तो सरकार आपको 4 लाख का लोन और एक लैपटॉप साथ में आपको 10,000 रुपये जो है हर साल देती है, ताकि आप अपने पठन पाठन के लिए सामग्री, कॉपी, किताब, कलम ये सब खरीद सकें। यह जो है BSCC योजना के तहत जो है ये आपको जो है चलाई जाती है। और इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या पात्रता चाहिए, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, चयन प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा के आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, इसकी पूरी प्रोसेस जो है हम इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आ चुका है। बहुत ही अच्छी योजना है फ्रेंड्स, आप खुद सोच के देखिए ना। अगर आप 12वीं पास हैं और आप जो है आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको सरकार 4 लाख तक जो है लोन दे रही है, बहुत ही कम ब्याज में। मैं बताऊंगा वो भी आपको कैसे वापस करना है। साथ साथ आपको फ्री में एक लैपटॉप दे रही है। लैपटॉप के बदले आपको 35,000 रुपये देगी और आप जो मन वो लैपटॉप खरीद सकती हैं। इसके अलावा हर साल आपको 10,000 रुपये देगी, ताकि आपका जो है पठन पाठन जो है सही से हो सके, आप कॉपी किताब खरीद सके, आपके जो दैनिक खर्चे हैं वो थोड़ा सा जो है स्ट्रांग हो जाए। पैसे 10,000 जब हर साल आपको मिलेगा तो ये सारी चीज़ें आपको सरकार प्रोवाइड कर रही है। इसके लिए हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे, ताकि आप इस योजना का प्रॉपर अच्छे तरीके से बेनिफिट ले सकें। जी हाँ दोस्तों, बिहार के सभी जो है युवा युवती के लिए योजना लागू हो रहा है और सबको इस योजना में भाग ले सकता है, भले वो जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो, कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, मेल हो, फीमेल हो। या तो वो मैट्रिक पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, या तो वो 12th पास होना चाहिए। ये जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखी गई है। चलिए समझाते हैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह योजना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के तहत आप देखेंगे बताया गया है कि ये 7 निश्चय योजना के तहत यह योजना लागू होता है। और इसमें आपको बताया गया है कि इस योजना के अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण, जो अगर 12वीं उत्तीर्ण है उन्हीं को यहाँ पे मिलता है। लेकिन यहाँ एक जो है मतलब एक जो है यहाँ पे पॉलिटेक्निक के लिए 10वीं पास भी अगर कोई है तो फॉर्म भर सकता है। जैसे मान लीजिए पॉलिटेक्निक में आपका एडमिशन 10वीं के बाद ही होता है, 3 साल का पॉलिटेक्निक। तो अगर कोई पॉलिटेक्निक के लिए जा रहा है तो वो 10वीं भी उत्तीर्ण है तो चल जाएगा, लेकिन मोस्टली यहाँ पे 12वीं जो है यहाँ पे रखा गया है। और बताया गया बिहार राज्य के विद्यार्थियों को उनकी आगे की शिक्षा जारी रखने हेतु 4 लाख तक की राशि उपलब्ध कराई जाती है। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट बताया गया कि 4 लाख रुपए सरकार आपको देगी। लेकिन ये विशेष ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा कोर्स है जिसमें आपको मात्र 50,000 रुपये लग रहे हैं तो आपको 50,000 ही मिलेगा। अगर कोई ऐसा कोर्स है जिसमें आपको 2.5 लाख लग रहा है तो आपको 2.5 लाख ही मिलेगा। कोई ऐसा कोर्स है जिसमें आपको 7 लाख लग रहा है, लेकिन आपको उस केस में भी आपको 4 लाख सरकार देगी, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो है सरकार आपको 4 लाख तक ही यहाँ पे जो है पैसे प्रोवाइड करती है। ये विशेष ध्यान देना है। अगर मान लीजिए आप ITI के लिए एडमिशन ले रहे हैं और उसका फी मान लीजिए आपका जो है 60,000 है, 70,000 है पूरे सेमेस्टर को मिला के, या मैक्स टू मैक्स 1 लाख है, तो आपको सरकार जो है 1 लाख ही देगी। समझ रहे ना। अब यहाँ पे बताया गया कि राज्य सरकार के द्वारा स्थापित बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से ऋण राशि का भुगतान किया जाता है। यानी ये जो भुगतान है वो डायरेक्ट बिहार शिक्षा के वित्त निगम से प्रोवाइड होता है, ना कि आपको बैंक का चक्कर काटना होता है। बैंक का चक्कर आपको बिल्कुल ही नहीं काटना होता है। ये सारा जो है प्रोसेस बिहार सरकार आपको जो है खुद करके देती है। बस आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भर देना होता है और उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लेना होता है, बस डेट्स ऑल। कहीं बैंक का चक्कर काटने की आवश्यकता आपको नहीं होती है। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको बताया गया है कि बिहार को विद्यार्थियों को रहने जीवन यापन के लिए निर्धारित राशि के अतिरिक्त पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, पठन लेखन सामग्री क्रय के लिए 10,000 रुपये प्रति वर्ष आपको यहाँ पे देगी। और तकनीकी पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए 35,000 रुपये तक यहाँ पे लैपटॉप क्रय करने का प्रावधान है। देख रहे हैं ना। मतलब क्या कि अगर कोई कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे लोन लेता है, मतलब इस योजना के लिए फॉर्म भरता है, तो उसके लिए 10,000 रुपये, मान लीजिए 4 साल का कोर्स है आपका सपोज, तो 10,000 करके आपको जो है 4 वर्षों तक दिया जाएगा, हर साल 10,000। अगर आप कोई जो है तकनीकी पाठ्यक्रम है, जैसे आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं, ये सब टेक्निकल कोर्स है, तो इसमें आपको 35,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। किस लिए? तो लैपटॉप खरीदने के लिए। समझ रहे ना। अब यहाँ पे बताया गया कि आवेदन करने की जो तिथि है, वो आवेदकों की अधिकतम उम्र 25 वर्ष, जबकि स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम के लिए 30 वर्ष रखा गया है। अगर आप 25 वर्ष से अधिक नहीं हुए हैं तो ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा यहाँ पे लिमिट रखा गया है। लेकिन वही अगर कोई आप जो है PG टाइप का कोई कोर्स कर रहे हैं, स्नातकोत्तर, एक होता है स्नातक, एक होता है स्नातकोत्तर, तो अगर आप स्नातकोत्तर कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि PG कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन टाइप के कोई कोर्स कर रहे हैं जिसमें टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, उसमें आपका जो है 30 वर्ष यहाँ पे मैक्सिमम उम्र यहाँ पे निर्धारित किया गया है। यहाँ बताया गया प्रमुख तकनीकी, व्यावसायिक एवं सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा पॉलिटेक्निक एवं ITI का पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है। पहले क्या था कि पॉलिटेक्निक और ITI के लिए यह योजना लागू नहीं होता था, लेकिन अब जो है इसको क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया। पॉलिटेक्निक वाले, ITI वाले पाठ्यक्रम जो भी कैंडिडेट्स पढ़ाई कर रहे हैं वो भी यहाँ पे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे मौका है। अब जो आपको लोन होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको 4 लाख लोन हुआ, क्या हुआ, 4 लाख लोन हुआ, तो ये एक तरह का लोन है ना फ्रेंड्स। तो इसको चुकाना भी होगा आपको। कैसे चुकाना है इसके बारे में देखिए यहाँ पे बताया गया है। 4% सरल ब्याज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब जब आपकी जॉब लगेगी तभी आपको जो है ये 4 लाख रुपए आपको रिटर्न करने हैं। महिला, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए 1% के दर पे, यानी जो आपका 4 लाख का लोन होगा उसका जो ब्याज होगा 1 साल में 4 लाख के हिसाब से अगर हम बात करें तो आपका 16,000 होगा। जी हाँ दोस्तों, 16,000 आपका ब्याज होगा।
लेकिन वही अगर कोई महिला दिव्यांग ट्रांसजेंडर है तो उनको 1% ब्याज लगेगा, यानी 4 लाख का 4,000 उनको जो है सालाना ब्याज यहाँ पे देना होगा। तो कितना जो है कम जो है ब्याज पे सरकार आपको पैसे दे रही है। और यहाँ बताया गया कि मोरेटोरियम अवधि तक ब्याज देने नहीं, अर्थात ब्याज की गणना का प्रावधान नहीं। मतलब क्या कि इसका क्या मतलब होता है, जब तक आपके जॉब नहीं लग जाते हैं तब तक आपको ब्याज नहीं गिना जाएगा। जब आपकी जॉब लग जाएगी उस दिन से आपका ब्याज जो शुरू होता है। मोरेटोरियम का मतलब कि आपका तो लोन मिल जाएगा, आप पढ़ाई पीरियड में तो कैसे चुकाएंगे, तो उसका जो यहाँ पे ब्याज होता है ना उसको होल्ड कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ब्याज को क्या किया जाता है, होल्ड कर दिया जाता है। आपको जो 4 लाख लोन है वो मिल जाएगा, लेकिन ब्याज आपका होल्ड हो जाता है। और ब्याज जब होल्ड हो जाता है और जब आपकी नौकरी लग जाती है ना, उसके बाद आपका जो है ब्याज को रिलीज किया जाता है और उस दिन से आपका ब्याज की गणना शुरू कर दी जाती है। और उसके बाद आपको जो है किस्तवार जो है पैसे को देने होते हैं, यानी कि एक ही बार 4 लाख नहीं, किस्तवार आपको जो है सरकार आपको जो है सेक्शन करती है और आपको फिर आपको वापस करना होता है। अब यहाँ बताया गया कि ऋण वापसी की प्रक्रिया बेहद सरल एवं सुविधापूर्ण है। आय नहीं होने की स्थिति में वापसी की प्रक्रिया स्थगित अधिकतम 3 वर्षों तक की जाएगी। अगर मान लीजिए आपको जॉब नहीं लग पाता है, आय नहीं आप क्रिएट कर पाते हैं अपने पढ़ाई करने के बाद से, तो मैक्सिमम 3 वर्षों तक आपको सरकार जो है यहाँ पे रिलीफ देती है कि आप 3 वर्षों के बाद ही जो है आपको हम ऋण लेंगे। समय से पूर्व राशि वापसी पर छूट का प्रावधान है। अगर आप समय से पहले भी इसके वापस कर देते हैं सरकार को तो आपको बहुत सारा छूट में मिल जाएगा। हो सकता है कि बहुत सारा लोन आपको माफ़ हो जाए, या हो सकता है कि परसेंटेज में आपका जो है माफ़ी हो जाए। समझ रहे ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। इस योजना का लाभ सभी वर्ग, जाति, कोटि, लिंग, धर्म, आय समूह प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही पाठ्यक्रम अवधि के बीच में भी इस योजना का लाभ प्राप्त किया सकता है। मान लीजिए आपने एडमिशन ले लिया, आपको बाद में इस योजना के बारे में पता चला, फिर भी आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर लिंग, हर धर्म के लोग यहाँ पे फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कुशल युवा कार्यक्रम योजना के लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो कुशल युवा कार्यक्रम योजना के तहत ही आपको यहाँ पे सरकार जो है पैसे यहाँ पे देती है। ये इसका ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आपको इस पोर्टल पर जाके जो है संबंधित सूचना आपको देखना होगा। अब देखिए इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना होता है ये आप समझ लीजिए। देखिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको आना होगा इस वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आपको आके क्या करना होगा, एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आपको यहाँ पे जो है अपना यूजर नेम पासवर्ड के साथ लॉगिन करके फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। फॉर्म कंप्लीट करने के बाद से आपको DRCC ऑफिस जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, DRCC ऑफिस जाके जो है आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा। अब यहाँ पे आपके हर जिला में एक DRCC ऑफिस जो है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है दस्तावेज के साथ DRCC पहुंचकर दस्तावेज सत्यापन का करना सुनिश्चित करें। तो आपको एक समय मिलेगा ऑनलाइन करने के बाद से कि उस दिन के अंदर 3 दिन के अंदर जो है आप जाके वहाँ पे क्या करेंगे, 30 दिन के अंदर जो है अपना जाके जो है अपना डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करवाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते ही आपके अकाउंट में पैसे आना शुरू हो जाते हैं। अब इसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आपको ना मतलब जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से आपको ना एक बनवाना होगा बोनाफाइड। जी हाँ दोस्तों, बोनाफाइड, या आप उसे बोल लीजिए कॉलेज फी स्ट्रक्चर। कॉलेज फी स्ट्रक्चर आपको बनवाना होगा और उसी बेस पे आपका जो यहाँ पे ये 4 लाख का लोन जो है सरकार आपको अप्रूव करेगी। अगर मान लीजिए आप BCA करना चाहते हैं, BBA करना चाहते हैं, या और भी कोई भी आप कोर्स करना चाहते हैं तो ये सब पे भी आपको लोन मिलेगा। BA BSc पे भी लोन मिलेगा, डिप्लोमा BEd पे भी आपको यहाँ पे लोन देखने को मिलता है। तो इन तमाम कोर्सेज़ के ऊपर जो है आपको ये लोन मिलेगा। DLED वगैरह जो भी कोर्सेज़ होते हैं, बहुत सारा कोर्स का लिस्ट भी है, आप गाइडलाइंस यहाँ से पढ़ के देख सकते हैं। तो आप जो है इसके थ्रू जो है अपना ले सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस होती है। और देखिए इसके लिए मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे जो है एक वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। आपको क्या करना है ना, यूट्यूब में जाना है, सर्च करना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और लिखना है DS हेल्पिंग फॉरएवर। आपको ये मेरा चैनल ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। लगभग 2.2 लाख लोग देखे हुए, 3 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था। 21 मिनट का वीडियो, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने अच्छे से फॉर्म भर के बताया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है एक मैंने जो है ब्रीफ जानकारी दी है 14 मिनट का, ये भी आप वीडियो देखना चाहते हैं देख लीजिएगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के ऊपर। ये सब वीडियो हमने जो है ऑलरेडी चैनल पे बना रखा हुआ है। अगर आप बोलेगा तो हम एक अलग से फॉर्म भर के भी बता देंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक स्टूडेंट की जो है आवश्यकता होगी। आप हमें जानकारी अपना जो है मेरे मेल पे भेज सकते हैं। मेरा मेल ID है ds.helping। अगर इस प्रकार का किसी को भी फॉर्म भरवाना है तो आप हमारे इस ईमेल पे अपनी जानकारी को मेल करिए, अपना मोबाइल नंबर मेल करिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और हम आपको प्रॉपर जो है एक फॉर्म भर के दे देंगे और उसी बेस पे आपका वीडियो भी शूट कर लेंगे। सारी जानकारी आपकी हाइड रहेगी, समझ रहे ना। तो आप हमें मेल कर सकते हैं अगर आपको जो है इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो। आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ।